फ्रेंड्स, वेलकम टू आर विद अंजना शर्मा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की रूबी ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं रूबी डेटा टाइप। रूबी डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। उनमें से हम एक टाइप को देख चुके हैं नंबर, जिसमें इंक्लूडेड है इंटीजर ऑल्सो फ्लोट। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अ स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ सेंटेंस और अ वर्ड। स्ट्रिंग जो है किसी भी लेटर का ग्रुप होता है या किसी सेंटेंस का ग्रुप होता है। अगर हम किसी स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड बाय इनक्लोजिंग अ टेक्स्ट विद इन सिंगल कोट और डबल कोट। अगर किसी भी लेटर को या किसी भी वर्ड को या किसी सेंटेंस को आप किसी सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं तो एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक है। स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। स्ट्रिंग जो है वो किसी भी स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट ही होते हैं। टू स्ट्रिंग कैन बी कॉन्केटेनेट यूजिंग प्लस साइन इन बिटवीन दैम। किसी भी स्ट्रिंग को हम प्लस साइन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्केटिनेशन वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। तो कैसे हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई वेरिएबल है, उसमें मैंने असाइन किया हेलो एंड मैंने असाइन किया बी वर्ड। अगर मैं चाहती हूँ कि इसे ऐड करूँ मैं इन दोनों को, ये अभी डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये दोनों मुझे कॉन्केटिनेट होकर दिखें, ऐड होकर दिखें। तो मैं कैसे कर सकती हूँ इनको ऐड। ए प्लस बी, यहाँ पे क्या आया हेलो वर्ड। इसके अलावा मल्टीप्लाइंग अ सिंगल नंबर विथ अ नंबर विल रिपीट द स्ट्रिंग एज मैनी टाइम। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3, इन तीनों का एडिशन किया हुआ है। इसका मतलब क्या, अगर ये नंबर में होता तो इसका आउटपुट होता 3 2 1 6। ओके, तो यहाँ पे 6 आउटपुट नहीं होगा बल्कि ये स्ट्रिंग में ही प्रिंट होकर आएगा 1 2 3। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिंग 3 प्लस 2। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 3 और नंबर दोनों, ये स्ट्रिंग में है 3 और ये नंबर में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐड नहीं होगा, नहीं ये ऐड होगा। लेकिन कैसे होगा, जो स्ट्रिंग में वैल्यू दिए हैं उसका जिससे एडिशन कर रहे हैं वो उतने टाइम प्रिंट होकर आएगा। 3 कितने टाइम 2 टाइम। सेम है यहाँ पर 3 6 टाइम। यहाँ पे जिस भी नंबर से हम ऐड कर रहे हैं वो सेम नंबर उतने टाइम हमें काउंट होकर दिखेगा। अनदर थिंग, किसी भी स्ट्रिंग को हम उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, जैसे हेलो, और मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 2 लेटर ही दिखें, मुझे सिर्फ एच दिखे। तो एच प्रिंट होकर आए तो मैं क्या करूँगी 0। तो ये एच आया, कैसे आया ये, हम हमेशा ही इसे एज अ इंडेक्सिंग वैल्यू से काउंट करते हैं। इसको काउंट हमेशा 0 से ही करते हैं। कैसे, 0 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर सेम 0 1 2 3 4, यहाँ पे 4 काउंट होगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि 0 के साथ साथ मुझे एच ई डबल एल 4 3 डिजिट तक दिखे, 4 लेटर दिखे स्टार्टिंग के 0 1 2 3। तो यहाँ पे कितना हुआ 3, तो एच ई एल मुझे मिल गया। सेम एस मैं इसे रेंज में भी फाइंड कर सकती हूँ। कैसे, ऐसे। तो रेंज में क्या 0 1 2 3। ठीक है, इसको इसके अलावा हम स्ट्रिंग में विथ इस सोवेल ऑपरेटर, स्ट्रिंग को हम सोवेल ऑपरेटर के थ्रू भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है वेलकम वेलकम टू, मैंने स्लो ऑपरेशन, आप लोगों ने पहले अगर इसे देखा हो, अगर कोई लैंग्वेज आपने पहले सीख रखी हो या फिर आती हो, तो इसे इंसर्शन या एक्सर्शन ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा। तो इसे इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं किसी और लैंग्वेज में, यहाँ पे सोवेल ऑपरेटर होता है।
ये देखिए यहाँ पे मैंने दो बार इस ऑपरेटर का यूज़ किया है, तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए? वेलकम टू आर विथ अंजना। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो मैंने अलग अलग यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी हुई थी, तो मैंने उसे इस ऑपरेटर के थ्रू ऐड करवा दिया है। इसके अलावा एस्केप कैरेक्टर, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद कुछ कॉमन स्ट्रिंग मेथड्स होती हैं स्ट्रिंग में, तो हम इनको भी नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है? Double quotes allow variable interpolation. This means that you can use a variable inside a string. स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा नेम अंजना, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा, मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा रही हूँ कि हेलो आई एम। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को हमेशा ही कर्ली ब्रेसेस के साथ यूज़ किया जाता है। हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्या है? हेलो आई एम अंजना। यहाँ पे मैंने सिर्फ इस वेरिएबल को एक्सेस किया है, ना कि इस नेम को, ना कि इस नेम को डायरेक्टली लिखा। मैंने सिर्फ इस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल में मैंने अंजना असाइन कर रखा है, मैंने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिर्फ मैंने नाम को एक्सेस किया, तो मुझे मिल गया हेलो आई एम अंजना। ओके, सो इस बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम देखने वाले हैं, एस्केप सीक्वेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।